सोलो ट्रिप एंड आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स एज वेल। बहुत बार हम लोग नहीं जा पाते हैं एंड काफ़ी बार हमको डर भी लगता है एंड दैट्स क्वाइट नेचुरल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सोलो ट्रैवलिंग, आपको कैसे पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले प्लानिंग, द नेक्स्ट व्हेन यू आर ऑन द गो, जब आप ट्रिप पे होते हो, सोलो ट्रिप पे होते हो तो आपको क्या करना चाहिए, एंड द थर्ड इज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ट्रिप, दैट इज द पोस्ट ट्रिप प्रोसेस एज वेल। सो गाइज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरी सोलो ट्रैवल की कहानी बताना चाहती हूँ। वैसे मैंने अपनी जो एजुकेशन है और मेरा जितना भी जॉब्स हैं वो अपने घर से बाहर ही किया है। सो दैट वे आई वॉज ऑलवेज ऑन द गो। आई वॉज ट्रैवलिंग लाइक एट लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट था या फिर फॉर एजुकेशन पर्पज ऑल्सो, फ्रॉम माई होम टू माई कॉलेज। एंड काफ़ी बार मुझे अकेले भी ट्रैवल करना पड़ा है, बट दैट वॉज फॉर वर्क एंड नॉट जस्ट फॉर ट्रैवल वाला जो होता है। सो दैट हैपेंड विथ मी लाइक अराउंड 3 to 4 years बैक, जब मैंने पहला सोलो ट्रिप प्लान किया एंड आई वॉज सो हैप्पी ऑन दैट ट्रिप। वो कहते हैं ना कि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपको वो एक एडिक्शन जैसा हो जाता है एंड यू स्टार्ट लविंग दैट। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। आई फेल इन लव विथ ट्रैवल ड्यूरिंग दैट ट्रिप एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ट्रैवल प्रोटॉन। बिकॉज एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि अगर आप इतना ट्रैवल कर रहे हो एंड क्यों आप अपने एक्सपीरियंसेस अपने कोई ट्रैवल चैनल के थ्रू क्यों नहीं शेयर करते। इट्स क्वाइट अमेजिंग। जब आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हो एंड स्पेशली जब आप सोलो ट्रैवल करते हो आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप यूजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ होते हो तो इतना नोटिस नहीं करते। एंड मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो मैंने ट्रैवल और ट्रिप्स के टाइम बनाए हैं एंड स्टिल दे आर माई गुड फ्रेंड। आई हैव हैड अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ऑन माई ट्रिप्स। स्पेशली अगर आप सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ये वीडियो से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अब आपने सोच ही लिया है कि आपको सोलो ट्रैवल प्लान करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी चाहिए कि प्लान इट प्रॉपर्ली। लाइक बहुत सारी बार हम लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों को देखते हैं कि बैकपैक उठाए और चल दिए, बट एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। एक्चुअली में जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं एंड स्पेशली जब हम सोलो हैं तो हमको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। एंड अगर आप ऑन द गो भी जा सकते हैं कि अगर आप ऐसे ट्रैवलर हैं जो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशंस में एंड आपको कुछ एडवेंचर पसंद है तो यू कैन जस्ट पिक अप योर बैकपैक एंड यू जस्ट स्टार्ट योर ट्रैवल एंड लीव इट ऑन द डेस्टिनी। अगेन लाइक इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू प्लान योर ट्रिप प्रॉपर्ली। एंड प्लानिंग मीन्स कि आपको कहाँ जाना है, आपको कितना स्पेंड करना है, आपको कौन से होटल में रहना है, आपको कितने दिन के लिए ट्रिप प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करके चलिए। तो सबसे पहली चीज़ पे आते हैं जो बहुत ज़रूरी है कि वेयर टू गो फॉर द सोलो ट्रैवल ट्रिप। बिकॉज लोकेशन हमारी जो भी ट्रिप है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लोकेशन डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रैवलर हैं। मतलब आप एडवेंचर लवर हैं तो आप माउंटेन्स की तरफ जाइए, अगर आप एक लेड बैक वाली ट्रिप करना चाहते हैं तो आप बीचेस की तरफ जाइए। जब आप ये सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप इस तरीके से प्लान करो। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इंसान हो जैसे कल्चर लोग देखने में, लोगों से मिलने में, वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनसे बातें करने में, नई नई जगह का कल्चर एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, तो आप वो चीज़ कंसीडर करके अपनी ट्रिप को प्लान करिए। लोकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे लेट्स से बहुत ज़्यादा रिमोट है, तो अगर आपको पसंद है लोगों से इंटरेक्ट करना, आपको कोई मिल ही नहीं रहा है तो आप लिटरली वहाँ पे बोर हो जाओगे। I've never been more bored my entire life. फर्स्ट ट्रिप पे आई एम श्योर कोई भी बोर नहीं होना चाहता है। एंड सम ऑफ द गुड डेस्टिनेशंस जो मुझे लगते हैं इन इंडिया स्पेशली इज़ गोवा। बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स आते हैं वहाँ पे। केरला में भी बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स आते हैं। मनाली आइए, इसके अलावा धर्मशाला है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे सोलो ट्रैवलर्स आते हैं। सो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आप सोलो ट्रैवल प्लान कर सकते हो। द सेकेंड थिंग, अगर आपने जगह डिसाइड कर ली, अब आप रेडी हैं जाने के लिए,
बट नाउ अगेन कम्स कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं और आपका बजट कितना है। अगर आप गोवा जा रहे हो तो आप 10,000 में भी पूरा आपका ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो और वही ट्रिप आप 1 लाख में भी कंप्लीट कर सकते हो, राइट। जिस टाइप का आपका बजट है उसके हिसाब से आप पूरा अपना ट्रैवल प्लानिंग करिए। थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है स्टे। या सो वेयर एवर यू आर स्टेइंग दैट प्लेस शुड बी सेफ, first of all should be hygienic. I don't want to stay at dirty places and also should be in your budget. So अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, आई वुड रिकमेंड हॉस्टल्स। हॉस्टल्स में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, काफ़ी सारे लाइक पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं एंड हॉस्टल्स में रहते हैं। सो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करने को मिलेंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा एंड also you will like gather a lot of friends for lifetime if you don't want to stay in bunk bed kind of place. तो होम स्टेज भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है जहाँ पे आप रह सकते हैं। सो नाउ द थिंग दैट कम्स इन टू पिक्चर इज प्रॉपर प्लानिंग। जी हाँ, रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो एंड लेट्स से इफ़ आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मनाली एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मनाली, मुझे कुछ नहीं पता है वहाँ के बारे में, तो मैं जैसे ही वहाँ लैंड अप करूँगी तो आई विल लाइक सॉर्ट ऑफ गेट कन्फ्यूज्ड। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट, try to read a lot of things about that place, try to do your research, मतलब it's good to know आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पे कौन सी जगह घूमने के लिए अच्छी हैं, वहाँ पे मतलब बस फॉर एग्जांपल आप लैंड करोगे तो कौन से बस स्टेशन पे आप या फिर कौन से स्टेशन पे बस स्टॉप पे आप लैंड करने वाले हो, वहाँ से आपका होटल कितना दूर है, तो ये सारी रिसर्च आप करिए। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ एप्स नाउडेज, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉग करते हैं, तो वो आप पढ़िए, क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। सम ऑफ द लाइक वेबसाइट्स आई रेफर टू आर थ्रिलोफिलिया, देन देयर इज ट्रिपोटो जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आई एम इन ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ ट्रैवल ग्रुप्स, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आप कोई नई जगह पर जा रहे हैं। सो आई एम श्योर अभी तक आपको काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा कि आप अपनी ट्रिप को कैसे प्लान करें। सो नाउ कम्स द पार्ट कि आप रेडी हैं ट्रिप पे जाने के लिए, तो नाउ व्हाट यू शुड डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैक योर बैग प्रॉपर्ली, मतलब आप जितने भी एसेंशियल्स हैं वो ज़रूर रखिए बिकॉज अगर आप कहीं ऐसी लोकेशन पे जा रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल इन हिमाचल या फिर कोई रिमोट लोकेशन है तो माइट बी पॉसिबल कि आपके लिए जो एसेंशियल हो वहाँ पे ना मिले। एंड ऑल्सो ट्रैवल लाइट, स्पेशली वी गर्ल्स व्हेन वी गो अलॉन्ग विद बॉयज़, तो हम लोगों को टेंशन नहीं रहता कि हमको सामान उठाना है बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स गाइज डू दैट। सो बट जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो सो यू डोंट वांट टू ओवरबर्डन योरसेल्फ, तो डू कंसीडर कि आप जो बैकपैक है आपका, एंड आई विल सजेस्ट यू कैरी अ बैकपैक, उसमें आपका सारा एसेंशियल आ जाएगा rather than carrying a suitcase which will be quite difficult at lot of places, especially from the safety point of view. I would say as being a girl, do let your family members or some of your friends know about your travel plans. At least someone should know कि आप कहाँ पे हो, आपकी लोकेशन, मेन बेस आपका क्या है, आप कहाँ पूरे दिन में ट्रैवल करने वाले हो। एंड आजकल तो काफ़ी सारे ऐप्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ फिशी लग रहा है, आप किसी कैब में बैठे हो, आपको लग रहा है कि द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज़ नॉट दैट क्वाइट सेफ, मतलब आपका जो कैब ड्राइवर है मे बी आपको लग रहा है कुछ फिशी लग रहा है, तो देयर इज समथिंग लाइक व्हाट्सएप लोकेशन, आप वो शेयर कर सकते हो। इसके अलावा मतलब इफ़ यू आर अ गर्ल सो यू कैन ऑल्सो कैरी सम ऑफ द वेपन्स लाइक पेपर स्प्रे या फिर ऐसा कुछ आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो एंड स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल सो अवॉइड ट्रैवलिंग इन नाइट टाइम। इन इंडिया स्पेशली ट्रैवलिंग इन द नाइट टाइम इज़ नॉट सेफ, तो आप दिन में ट्रैवल करिए, स्टार्ट योर डे अर्ली एंड लाइक फिनिश अप योर डे अर्ली, अपने हॉस्टल में आ जाइए या फिर अपना होम स्टे है वहाँ पे आप चिल मारिए शाम को, रात को। द नेक्स्ट थिंग इज़ मेक फ्रेंड्स। मैं शुरू से जैसा बोल रही हूँ, टॉक टू पीपल। मतलब बहुत सारी बार क्या होता है ना कि हम लोग हेजिटेट करते हैं, हमको आदत नहीं होती हम जाके किसी से भी बात करें, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग स्पेशली तो आपको मतलब वो करना ही पड़ेगा। मतलब अगर बिकॉज यू डोंट वांट टू डाई ऑफ बोर्डम, राइट। अगर आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने अपने में रह रहे हो, तो मतलब वो ट्रिप का, सोलो ट्रिप का कोई मतलब ही नहीं है।
मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया या फिर कहीं पे भी, मतलब दे आर एक्चुअली गुड. मीडिया पोर्ट्रे करता है कि पीपल आर नॉट गुड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल मीट दे विल बी नाइस टू यू, काइंड टू यू. एंड गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक फ्रेंड्स हु आर नॉट वर्किंग इन आवर फील्ड्स. मोस्टली क्या होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई वर्क इन IT, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो IT के बारे में जानते हैं, बट IT के बाहर भी एक दुनिया है, वो मुझे नहीं पता चलती. जब मैं ट्रैवल करती हूँ स्पेशली, मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं. कुछ रिसर्चर्स होते हैं, कुछ लोग राइटर्स होते हैं, कुछ लोग ब्लॉगर्स होते हैं, कुछ लोग मीडिया के होते हैं. तो मुझे एक पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलता है. बी प्रोएक्टिव. इट अगेन इज समथिंग लाइक मेकिंग फ्रेंड्स. मतलब खुद से आप जाके, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम ट्रैवलिंग एंड मुझे दिखता है कि कोई फैमिली है मेरे ही होम स्टे में रह रही है, एंड इफ़ आई वॉन्ट टू सेव माई कॉस्ट ऑफ गोइंग हायरिंग अ प्राइवेट कैब, एंड मुझे लगता है कि उनके पास एक कार है, and if I feel that these are some kind people who can help me out, so I'll just go and request them if I can come along with them. And most of the times मतलब लोग हाँ बोल देते हैं. Very rarely you will find some rude people, so just ignore them. जब आपको कोई भी हेल्प लगती है कहीं पे भी, आप लोगों से मदद लो. अगर आप कहीं रास्ते में खो गए हो, आप लोगों से पूछो. एंड आई यूजुअली डू दिस कि अगर मुझे कहीं रास्ता मैं खो गई, मुझे लग रहा है, तो मैं एक जने से नहीं पूछती, कम से कम 3-4 लोगों से पूछती हूँ. बिकॉज वॉट हैपन्स इज ना, अगर आप एक इंसान से पूछते हो, ही ऑल्सो माइट नॉट नो, मतलब उसको हो सकता है उस टाइम पे वो क्लिक ना हो, तो आप गलत रास्ता नहीं जाना चाहते. सो डू दिस. एंड इससे मुझे एक और चीज़ याद आया. ऑलवेज हैव योर नेविगेशन थिंग ऑन. गूगल मैप्स है या फिर डिफरेंट देर आर एप्स जो आपको नेविगेट करने में हेल्प करती हैं. ऑलवेज मतलब यू कैन रिलाई ऑन देम. नेक्स्ट थिंग कम्स इन टू पिक्चर. जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रिप पे हो, सो स्टे कनेक्टेड विद लोकल पीपल. मतलब बिकॉज अगर आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं केरला जा रही हूँ, मैंने केरला कभी नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल पहली बार जा रही हूँ, तो मैं वहाँ मतलब एक टूरिस्ट की तरह सब कुछ घूम के नज़ारे देख के वापस नहीं आना चाहती. मैं वहाँ से कुछ नए एक्सपीरियंसेस, वहाँ की जो कल्चर है, मतलब मैं कुछ ना कुछ तो नया वहाँ से अपने साथ लाना चाहती हूँ जो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे. एंड दैट इज़ वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ लोग कैसा खाते हैं, वहाँ लोग कैसा पहनते हैं, वहाँ क्या स्पेशलिटी है वहाँ की, वहाँ क्या बनता है. मतलब ये सब आपको ना लोकल से इंटरेक्ट करके पता चलेगा. जैसा कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ नया सीखो, एंड हर ट्रिप पे कुछ नया सीख के वापस आओ. हर जगह की एक अलग स्पेशलिटी होती है. अगर आप महाराष्ट्र से हो, कुछ चीज़ें हैं जो साउथ में हैं बट महाराष्ट्र में आपको नहीं मिलेंगी. वो स्किल्स जो हैं वो आप लोकलाइट से मिलो, उनसे सीखो. कहीं पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप पोट्री मेकिंग होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में मास्क मेकिंग होता है, आप वो सीखो. सो कुछ ना कुछ हर ट्रिप पे नया अपने साथ लेके आओ. सो नेक्स्ट थिंग गाइज, अगर आप अकेले हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, स्टे सोबर. मतलब दिस गोज विदाउट सेइंग, डोंट ड्रिंक अल्कोहल, डोंट डू लाइक सम ऑफ द स्टफ जिससे आप सोबर नहीं रहोगे. Hell no, 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 never, no, hell to no, 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 never. Because you want to fully be under your control when you are traveling. With this, I'll come to the last point. जो आपका कैश है, पूरा कैश आप एक साथ मत लेके जाओ. कहीं बाहर जा रहे हो, थोड़ा बहुत अपने होम स्टे में रख के जाओ. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कुछ हो गया, यू विल स्टिल हैव समथिंग. अभी तो सब डिजिटल हो गया है, सो कैश ज़्यादा रखने की, लाइक आई डोंट कीप मच कैश विद मी. तो दिस वॉज ऑल अबाउट जब आप ट्रिप पे हो तो आपको क्या करना चाहिए. सम ऑफ द थिंग्स गाइज, लाइक आपका ट्रैवल खत्म हो गया है अभी, आप उसके बाद भी आप बहुत एक्साइटेड रहते हो. आपको लगेगा कि आप दूसरी ट्रिप पे कब जा रहे हो. ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं अपने ऑफिस पहुंचती हूँ एंड मतलब मैं दूसरा ट्रिप प्लान करना शुरू कर देती हूँ. एक्चुअली जब आपका ट्रिप ख़त्म होता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ ट्रैवलर आपको करनी चाहिए. अगर आपने कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं तो शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द ट्रैवलर्स अराउंड, because it will also help them in exploring such beautiful places. Second thing what you can do is leave reviews for people where you are staying या फिर whom you are meeting, where you eating, so it will help them in promoting their business. That's what you can do. And also save money. मतलब आप ज़्यादा इधर उधर खर्च मत करिए. अगर आप बहुत ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो आपको पता है ट्रैवल इज़ समटाइम्स अ कॉस्टली अफेयर एज वेल. तो ट्रैवल के लिए सेव करिए.
बहुत सारे आपको ब्रांडेड क्लोथ्स या फिर जिस भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, डोंट ओवर इन्वेस्ट ऑन दोज थिंग्स. अगेन द लास्ट थिंग, अपना अगला ट्रिप फिर से प्लान करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर कि अगर आप एक बार अकेले ट्रैवल करते हैं, यू विल बी बिटन बाय द ट्रैवल बग एंड यू वुड वांट टू ट्रैवल अगेन. मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा. अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, एंड नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, कमेंट्स करिए क्या नहीं अच्छा लगा. आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव ऑन इट. And guys, that's it for today. See you in the next video. Bye bye guys for today.